क्या आपको भी लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा का बुलडोजर रुकने वाला है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भैया आपकी सोच यहां पर बिल्कुल गलत है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना उत्तर प्रदेश। आजकल देश के अंदर बाबा के बुलडोजर को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश का विपक्षी दल भरपूर प्रयास कर रहा है कि कैसे भी इस बुलडोजर एक्शन को रुकवा दिया जाए। और ये बुलडोजर एक्शन अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां सोमवार को इस पर पहली कार्रवाई भी की गई। और इस पहली कार्रवाई के कुछ बिंदुओं को विपक्षी दल के नेताओं ने एक नया रूप देने का, एक नया एंगल देने का प्रयास किया और एक ऐसी खबर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि बाबा का बुलडोजर रुकने वाला है, लेकिन यह खबर बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं कि ये बुलडोजर एक्शन का मामला शुरू कहां से हुआ। तो शुरू से शुरू करते हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यनाथ ने संभाली, उसके कुछ दिन बाद अपराधियों पर लगाम कसने के लिए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया, जिसमें अपराधियों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का काम किया गया। और इस एक्शन की सराहना न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, बल्कि पूरा देश इस एक्शन की सराहना करने लगा। अब भैया ये भारत है, जहां कोई भी चीज चली तो उसको तुरंत कॉपी करने का भरपूर प्रयास किया जाता है, लेकिन कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। अब जैसे ही बुलडोजर एक्शन का बोलबाला पूरे देश में हुआ तो दूसरे प्रदेशों ने इसको कॉपी करने का प्रयास किया। दूसरे प्रदेशों से तात्पर्य यह है कि इसमें ज्यादातर भाजपा शासित प्रदेश रहे, जिन्होंने योगी जी के बुलडोजर एक्शन को कॉपी करने का प्रयास किया। और वहीं से मामला अपना पीक पकड़ने लगा, अपनी चरम सीमा पर जाने लगा और यह एक्शन तेजी से पूरे देश में फैलने लगा कि जहां जहां भाजपा सरकार है वहां पर बुलडोजर एक्शन काफी तेजी से चल रहा है। और इसका फिर विरोध हो गया। अब विरोध करते करते यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट पर, जिस पर सोमवार को पहली कार्रवाई भी की गई। अब कार्रवाई से निकले कुछ बिंदुओं को विपक्षी दल के नेता एक अलग एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं। वो उसको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने बुलडोजर को रोक दिया हो, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि बुलडोजर को रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सोमवार को पहली कार्रवाई की तो उसमें यह पाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक जितने भी ऐसे मामले हुए हैं जिसमें बुलडोजर एक्शन लिए गए हैं वो कहीं से गलत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि अगर संवैधानिक रूप से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ये तो ये कहीं से गलत नहीं है। अब ये मामला कैसे एक तूल पकड़ता चला गया, उस पर बात करते हैं। देखिए, हुआ ये कि कुछ जगहों पर जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं, जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां पर यह मामला गड़बड़ होना शुरू कहां से हुआ, उस पर पहले बात करते हैं। बात करते हैं कि बुलडोजर एक्शन ने तूल कहां से पकड़ा और इसका विरोध क्यों होना शुरू हुआ, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा। देखिए, योगी द्वारा शुरू किया गया बुलडोजर एक्शन भाजपा शासित प्रदेशों में कॉपी किया जाने लगा। और इसमें से मैं आपको दो उदाहरण ऐसे बताता हूं जिसकी वजह से, कुछ ऐसे ही केसेस की वजह से यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। पहला मामला है मध्य प्रदेश में और दूसरा मामला है राजस्थान में। अब हुआ क्या कि एक आरोपी था, उस पर एक आरोप लगा और उसका घर तोड़ दिया गया। अब ट्विस्ट इसमें क्या है कि जो आरोपी था वो किराए के मकान में रहता था और मकान मालिक का घर तोड़ दिया गया। एक यही मामला राजस्थान में आया कि एक मुस्लिम बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मारा और उसके पिता का घर गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया बुलडोजर एक्शन के तहत। यहीं से मामले ने तूल पकड़ा और विपक्षी दल ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पर जा पहुंचा, जहां पहले दिन की कार्रवाई भी हुई। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ बातें बताई कि इसको संवैधानिक रूप से इसको फॉलो किया जाना चाहिए। अब 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले पर बैठेगा और कुछ फैसले लेगा। लेकिन अभी जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि योगी का बुलडोजर रुकने वाला है, वो पूरी तरीके से गलत है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने उसको इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये बुलडोजर जो है अब रुक जाएगा, हमारी जीत होने वाली है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। पहली जब कार्रवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की तारीफ की और कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक जितने भी बुलडोजर एक्शन किए गए हैं वो बिल्कुल ही लीगल हैं। अब देखिए, बुलडोजर एक्शन लीगल कब होता है? जब आप किसी को नोटिस दें। किसी भी अपराधी को आपने नोटिस दिया
उसके बाद उसके दूसरे पक्ष की बात सुनी, फिर उसके बाद ये एक्शन लिया गया। तो उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां पर बिना नोटिस के, बिना अपराध सिद्ध हुए और बिना दूसरे पक्ष की बात सुने हुए इस पर एक्शन लिया गया हो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। मामला फंसता है दूसरे अन्य राज्यों में, जहां पर इसको कॉपी करने के चक्कर में कुछ नियमों को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन किया गया, मगर उत्तर प्रदेश में यह मामला बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। पर यहां पर विपक्षियों ने इसको दूसरे तरीके, दूसरे एंगल से दिखाने का प्रयास किया और उसमें सबसे आगे रहे रायबरेली के नवनियुक्त सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता। अब इनका काम ही कुछ ऐसा हो गया है कि ये अपने गठबंधन के दलों की बुराइयां इनको नहीं दिखती हैं। ये प्रयास करते हैं कुछ ऐसे मामले मिल जाए जहां पर भाजपा को टारगेट किया जाए, और उनको ये मौका बुलडोजर एक्शन पे मिल गया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने अयोध्या और कन्नौज में हुए कांड पर एक शब्द नहीं बोला, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया ऐसी दी है जैसे इनका सारा ध्यान इसी पर हो। उत्तर प्रदेश की जनता दो गुटों में बंटकर तैयार है। एक तरफ भाजपा है जो ये कह रही है कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर एक्शन बंद नहीं होगा। दूसरी तरफ गठबंधन यानी कांग्रेस, सपा और अन्य अपराधी और गुंडे माफिया हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी बुलडोजर एक्शन को रोक दिया जाए, और भ्रामक खबरें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर एक्शन रुकने वाला है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे बुलडोजर एक्शन को सराहा है और उसको कहीं से भी गलत नहीं पाया है। अब दूसरी बैठक जो है 17 तारीख को होनी है, 17 सितंबर को, उसमें निर्णय लिया जाएगा। एक फॉर्मेट तैयार किया जाएगा कि कैसे बुलडोजर एक्शन को लेना है, कब और किस अपराधी पर बुलडोजर एक्शन लागू होगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो अभी तक ऐसा कोई भी तथ्य नहीं पाया गया है जहां योगी सरकार बुलडोजर एक्शन में गलत पाई गई हो। बुलडोजर एक्शन पर आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा जरूर करें। धन्यवाद।